Hello, every students from Jammu and Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh. आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म CPM द सक्सेसफुल एजुकेशन पर स्वागत है और हम आदरणीय रूप से आपका स्वागत करते हैं। और इस प्रोग्राम को इस प्लेटफॉर्म पर जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 4th के PT3 संबंधित मैथ्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। और पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फिल इन द ब्लैंक्स हैज टू एंड पॉइंट्स। तो टू एंड पॉइंट्स जो है, जो टू एंड पॉइंट्स है वो लाइन सेगमेंट में होता है। टू एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइन segment. तो a line segment has two end points. A line segment has two end points. नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, a line has end points. यहाँ पर तो line has no end points. यहाँ पे क्या लिखेंगे? line has no end points. line has no end points. क्या लिखेंगे हम लोग? A line has no end points. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ रे हैज, रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, दूसरे में एरो होता है। अ रे हैज वन, अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स, अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स, अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स, अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अ पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन with the four sides is called, polygon with four sides, four sides से जो polygons होते हैं उसको हम लोग quadrilateral कहते हैं। a polygon with four sides is called quadrilateral, QUADRILATERAL, quadri, QUADRI, lateral, LATERAL, lateral। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब साइड। तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन विद फोर साइड इज कॉल्ड, यस, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, राइट टू फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 1 एंड 6। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग देखेंगे, हम लोग यदि 6 है तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि कौन इसको डिवाइड कर सकता है। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 के टेबल में 1 से डिवाइड हो जाएगा 1, 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। इसका मतलब है कि ये जो है 1 से भी डिवाइड है। फिर हम लोग देखेंगे क्या 6 2 से डिवाइड है, तो 2 3 जा 6 है। इसका मतलब है कि 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, और किससे? अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे क्या 6 3 से डिवाइड है। तो हाँ, 3 2 जा 6, तो 3 से भी डिवाइड है। जो डिवाइड हो, जो नंबर डिवाइड कर दे रहा है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। जो नंबर डिवाइड किसी को कर पाए उसी को फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो नीचे वाला है वही आपका फैक्टर कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्या 6 6 से डिवाइड है, यस, 6 से भी डिवाइड है। तो 6 1 जा 6, इसका मतलब है 6 भी फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन सा नंबर आपको 6 को डिवाइड कर सकता है। तो कौन कौन सा नंबर 6 को डिवाइड कर सकता है? जो नीचे वाला है 1 2 3 और 6 जो है 1 2 3 6 आपको क्या कर ले रहा है? 6 को डिवाइड कर दे रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, 1 2 3 6 जो है वो 6 को डिवाइड कर पा रहा है। और इस तरीके से आपको
फैक्टर क्या हो गया आपका 6 का फैक्टर क्या हो गया 1 2 3 और 6 हो गया 1 2 3 एंड 6 आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया। तो दोबारा हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राइट टू फैक्टर्स ऑफ 6। तो राइट टू फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 1 एंड 6। तो 1 एंड 6 तो फैक्टर है ही, 1 एंड 6 तो फैक्टर है ही, तो अलग से और कौन सा फैक्टर हो गया 2 और 3 उसके दूसरे फैक्टर्स हो गए, 2 और 3 उसके दूसरे फैक्टर्स हो गए। हेलो हेलो हाँ पापा जी नमस्ते। हाँ पापा, हाँ पापा जी नमस्ते। पहले आपने ट्रांसफर किया है, ज्योतु के ट्रांसफर कर दे। हाँ पता नहीं, हाँ ज्योतु वाले में कर दीजिए। तो हमने क्या देखा, राइट टू फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 1 एंड 6 क्या होगा 2 और क्या होगा 3 होगा। फिर हमने देखा नेक्स्ट टू मल्टीपल्स 1, नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 14, नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 14 का मतलब होगा टेबल ऑफ 14, टेबल्स का पढ़ना है। तो 14 नेक्स्ट टू का मतलब अगला दो, तो नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 14, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42। तो ये 28 और 42 इसका नेक्स्ट टू मल्टीपल्स हो गया। यही यदि आपसे पूछा जाता, यही आपसे यदि पूछा जाता नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ, नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 15, तो आप क्या बोलते हैं 15 वन जा 15 का नेक्स्ट टू मल्टीपल्स हो जाता, तो 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60। तो नेक्स्ट तक जाते हैं आप, है ना। यदि आपसे बोल दिया जाता कि मल्टीपल्स का मतलब है टेबल, मल्टीपल्स का मतलब है टेबल, यदि बोल दिया जाता फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 फिफ्थ मल्टीपल ऑफ, यदि आपसे क्वेश्चन रहता फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12, यदि रहता है फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 फाइव जा 60 बोल देते हैं आप। तो 12 फाइव जा आप क्या कहेंगे 60 आप बोल देंगे, 12 फाइव जा 60। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बोला नेक्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 14, 14 का नेक्स्ट टू मल्टीपल्स क्या होगा 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42। अब यहाँ पे बोलता है ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, कौन से ऐसे नंबर जो होते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये सारे जो नंबर हैं ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। जो नंबर जो टेबल मल्टीपल के 2 के टेबल पे आते हों, जो नंबर 2 के मल्टीपल में आते हों, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो इवन EVEN, इवन नंबर्स। क्लियर है। ऑल द इवन नंबर्स, सॉरी यहाँ पे केवल इवन लिखे आप, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ लिखा हुआ है, केवल यहाँ पे इवन भरे। इवन नंबर्स आर, ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2, ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द नंबर्स विच हैव इधर 0 और 5 इन देयर यूनिट्स, 0 और 5 इन देयर यूनिट्स आर मल्टीपल्स ऑफ। तो ये बोल रहा है कि किसके मल्टीपल्स है, किसके टेबल में लास्ट में यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट में 0 और 5 आता है। तो 0 और 5 जो आएगा कौन सा ऐसा नंबर होगा, यदि आप देखेंगे 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 टू जा
20, सॉरी 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। तो आपको देखो इसका यूनिट प्लेस मतलब लास्ट प्लेस। 0 और 5 किसके टेबल में आता है, किसके मल्टीपल में आता है? 0 देखो इसमें 0 आ गया, इसमें 5 आया, इसमें 0, इसमें 5, इसमें 0 और इसमें 5, इसमें 0 और इसमें 5, फिर 0। तो आप देखोगे कि किसके मल्टीपल में यूनिट प्लेस पर, यूनिट जगह पर या लास्ट डिजिट में क्या कौन आ रहा है? 5 के टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब 5 के मल्टीपल्स में यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 0 और 5। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा आपको? 0 और 5। तो यही बोल रहे हैं ना, द नंबर्स विच हैव ईदर, ईदर मतलब या 0 हो या 5 हो, ईदर 0 और 5 इन देयर यूनिट्स आर मल्टीपल्स ऑफ, आंसर हो जाएगा 5। यहां पे आपको क्या फिल करना है? 5। फिर हमारा आ रहा है कि हम जो ए बी है, ए बी के ऊपर इस तरीके से लाइन दिया हुआ है, ए बी के ऊपर एरो दिया हुआ है, दोनों तरफ एरो दिया हुआ है। ए बी के पास दोनों तरफ ए बी के ऊपर एरो दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ए बी क्या है? ए बी रिप्रेजेंट्स लाइन ए बी। उसको क्या बोलेंगे? लाइन ए बी। क्या बोलेंगे हम? यदि आप ए बी ऐसे लिख दें और उस पर ऐसे डाल दें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ए बी। इसको लाइन बोलेंगे, दोनों तरफ इसका कोई एंड नहीं है, नो एंड्स। और यदि ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर आपने क्या कर दिया? ऐसे लाइन केवल खींच दिया आपने ऐसे, तो इसका मतलब है इसके दो एंड्स है। यदि मैंने सी डी लिख दिया और सी डी को ऐसे बना दिया तो इसका मतलब इसके दो एंड है, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट सी डी। यस और नॉट? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है और इसके ऊपर लाइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट सी डी और उसके ऊपर लाइन खींचा हुआ रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट सी डी। क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट सी डी। अब है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर, जैसे आप कोई भी नंबर हो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1, 1 होता है। क्लियर है? जैसे हमने क्या बोला, दोबारा मैं देखता हूं कि जैसे मैंने देख लो, जैसे 12 लिया, मान लो 12, 12 को क्या 1 डिवाइड कर सकता है? यस, 1 हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब है कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं। और 12 को 12 भी ये हाईएस्ट नंबर होता है। बीच में कई ऐसे नंबर आएंगे, 12 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 12 को 3 भी डिवाइड कर सकता है ना? तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 भी होगा, 12 को 2 से, 2 6 जा 12, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 3 4 जा 12, 6 भी डिवाइड कर सकता है, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। मतलब है कि ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते थे। इसमें स्मॉलेस्ट कौन होगा? 1 होगा और लार्ज हाईएस्ट कौन होगा? 12। तो स्मॉलेस्ट 1 है और हाईएस्ट कौन सा है? 12। तो ये ध्यान रखें कि स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1 और लार्जेस्ट हाईएस्ट जो होगा वो केवल नंबर इटसेल्फ होगा। आप 30 का लिखेंगे, हम 30 यदि देखें, 30 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1। कौन डिवाइड कर सकता है? सर 20 ले लो, तो 20 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2 भी डिवाइड कर सकता है। 20 को कौन कर सकता है? 4 के टेबल में 4 5 जा 20 आ सकता है। 1 से 20 डिवाइड होगा, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20 और उसके बाद हम लोग बोलेंगे 5 4 जा 5 से भी 5 4 जा 20 एंड दोबारा हम लोग क्या बोलेंगे? 10 के टेबल में भी 10 2 जा 20 और 20 से भी डिवाइड होगा, 20 1 जा 20। तो एक तो स्मॉलेस्ट वही 1 होता है और लार्ज हाईएस्ट नंबर जो होता है नंबर इटसेल्फ, 20 20 को ही करेगा, 12 12 को भी कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है? स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन होता है? 1। और हाईएस्ट नंबर कौन होता है? इटसेल्फ, खुद ही अपने आप को डिवाइड कर सकता है। उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो डिवाइड करेगा। इटसेल्फ, आंसर क्या हो जाएगा? इटसेल्फ। तो हम लोग देखेंगे जो यहां पर है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1।
ठीक है, एंड द हाईएस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहां पे ITSELF लिखेंगे, इटसेल्फ। क्या लिखेंगे हम? इटसेल्फ। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है द सेवंथ मल्टीपल ऑफ 30। अगला क्या है? सेवंथ मल्टीपल। तो हमको 37 पढ़ना है, सेवंथ मल्टीपल। यदि हमने बोला सेवंथ मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल। तो 30 का टेबल पढ़ो आप। 37 क्या होगा? 37 तो 3 का टेबल पढ़ना है। तो 37 यदि हमें पढ़ना है तो 3 का टेबल पढ़ लो 21, 3 7 21, और ये 0 डाल दो 210। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 210। क्या हो जाएगा आपका? 210। 30 इज 210। उसके बाद आता है फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड बाय लाइन, सेगमेंट और ए कर्व। तो यहां पे आपको शायद नहीं दिख पा रहा हो, यदि आपका यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ हो फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड बाय लाइन, सेगमेंट और ए कर्व, तो कौन सा फिगर क्लोज नहीं होता है? कौन सा फिगर क्लोज नहीं होता है लाइन, सेगमेंट से और कर्व से? तो ओपन फिगर क्लोज नहीं होता है। यस, ऐसे मैंने ऐसे कर दिया ये, तो ये लाइन सेगमेंट से है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो फिगर्स आर नॉट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ओपन फिगर्स। क्या लिखेंगे हम? ओपन फिगर्स या ओपन फिगर, या ओपन लिख दे, ओपन। ओपन फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड बाय, ओपन फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड बाय लाइन, सेगमेंट और कर्व। ठीक है, तो ओपन फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड बाय लाइन, सेगमेंट और कर्व। तो यहां पर वही था जो आपको दिख नहीं पा रहा है इस पे। तो ओपन यहां पे है, ओपन फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड बाय अ लाइन, सेगमेंट और ए कर्व। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं hexagon. A hexagon has 6 sides and 6 vertices. A hexagon has 6 sides and 6 vertices. Next question है, an octagon has 8 sides and 8 vertices. इसी तरह pentagon has 5 sides and 5 vertices. Quadrilateral has 4 sides and 4 vertices. Triangle has 3 sides and 3 vertices. Heptagon 7 side, heptagon 7 sides वाला होता है. Heptagon 7 sides and 7 figures, 7 vertices. Heptagon has 7 sides and 7 vertices. अब यहां पे बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, एंड तो इसके लिए हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यदि मैं 27 का करूं तो 27, यहां पे लिख देता हूं 27, तो ये क्या है? 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से फिर दोबारा डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा, ये 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा, तो आपका ये वाला जो नंबर हो गया, ये जो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आपका 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। तो 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे?
2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 जा लिख देंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा, जब तक 1 आता है तब तक करते रहते हैं। तो ये वाला इधर वाला आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। अगला है अ क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट, ए क्लोज्ड फिगर इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। अ क्लोज्ड फिगर इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। तो क्लोज्ड फिगर जैसे आप कोई लाइन सेगमेंट का बना हो, कोई भी हो, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलते हैं। क्लोज्ड फिगर हो और लेकिन लाइन सेगमेंट हो, सीधी सीधी लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। तो ये हमारा आंसर होगा पॉलीगॉन। A closed figure with line segment is called a polygon. A circle is a circle। आपका क्या है, सर्कल आपका ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे फिनिश हुआ, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर। तो यहां पे आप लिख दोगे कि सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर है, क्लोज्ड। अगला है, क्या 7 एंड 6 आर, 7 को डिवाइड करोगे 7 6 जा 42, 6 से भी करोगे 6 7 जा 42, तो ये फैक्टर्स है। 7 और 6 क्या है, 7 और 6 क्या है, 42 के क्या है, फैक्टर्स है। 42 के क्या है, यदि आप देखोगे 42 को 7 डिवाइड कर सकता है, बोलोगे हाँ, 7 6 जा 42, तो जो डिवाइड कर रहा है तो वो फैक्टर बन गया। फिर 42 को क्या आप 6 भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 के टेबल में 6 7 जा 42 आ जाता है, तो इसका मतलब 6। तो 7 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ, यस, 42। तो 7 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ, 7 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ, यस, फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ, FACTORS, फैक्टर्स। 4 एंड 3, 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 4 को, तो ये भी क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 12। 4 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह, लेकिन 12 जो है इज ए 3 के टेबल में आता है। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 का, ऑफ का मतलब क्या होता है, 3 का टेबल है 12, 12 क्या है, 3 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 3, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगला देखेंगे, यहां पे हमें 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय अ फैक्टर ट्री मेथड से हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का। तो 24 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले हमें जितना भी करना होगा फैक्टराइज, हमें जब इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है तो हम पहले 2 से निकालते हैं, 2 से जहां तक डिवाइड होता रहे करते रहो, फिर उसके बाद 2 से ना डिवाइड हो तो फिर 3 से, ठीक है ना, 2 से। तो 2 से क्या होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2, और 2 से 2 2 जा 4, फिर हम 2 से करेंगे, 2 12 जो है कितने बार में आ जाएगा, जा 6 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा। ये जो 6 है कितने बार में आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से, अब 2 से नहीं होगा, तो जहां तक 2 से हो सके वहां तक करना, फिर 3, फिर 3 1 जा 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करके ऐसे ही करके दिखाना है, और यहां पर आपका ये 1 आ गया लास्ट में, और ये आपका क्या हो गया, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू ये 2 2 3 बार और 3 मल्टीप्लाई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, 24 का। किसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 का। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 36। तो 36 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 1 जा हो गया, 1 हो जाने के बाद 1 बचा, तो 1 यहां लिखा, क्योंकि 2 1 जा 2 किया तो 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आया, तो 16 बचा, तो 2 8 जा 16।
अब 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18। अब ये 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 3 से होगा। 3 3 जा 9, और फिर 3 से 3, ये 3 जो है फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और ये तब तक करना होता है जब तक 1 आ जाए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका 36 का। फिर उसके बाद आप इसको मिटा दें, बीच वाला जो 1 है, अब 36 का क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह आपको 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका? 48 का। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। फोर्टी एट का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे पहले 2 से। तो 2 2 जा 4, और फिर 8 को करेंगे 2 4 जा 8, जा हमेशा लिखते हैं डिवाइड करके। फिर उसके बाद 2 से फिर करेंगे 24 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। फिर 2 से 2 2 जा, ये 4 जो है 2 टाइम्स में आएगा, 2 2 जा 4 12 आया। फिर उसके बाद 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6। अब 3 जो है 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से करेंगे हम, 3 1 जा 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 दिख रहे हो, 1 2 3 4, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगला उसमें क्वेश्चन था 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा था। किसका? 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि मैं करूंगा, तो 72 तो 2 से डिवाइड होगा लास्ट में, यदि ऐसा हो 0 2 4 6, हमेशा 2 से, तो 2 से 2, अब यहाँ कहाँ तक जाएगा, 2 3 जा 6 तक जाएगा, क्योंकि 7 के पास तक पहुंचना है। तो 2 3 जा 6, इसमें से 7 में से 6 माइनस किया था, यहाँ 1 आया, तो 1 और 2 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब 36 को करेंगे हम, तो 2 से ही डिवाइड होगा, किसके समय 3 के पास ले जाएंगे, तो 2 1 जा 2 होगा। तो 2 1 जा 2 हुआ, और हमने लिखा 2 1 जा 2, और उसके बाद इसमें 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया, 1 और 6 कितना हो गया 16, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 9 जा 18। अब 9 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9। अब फिर 3 को किससे करेंगे हम, 3 से दोबारा, 3 1 जा 3, अब 1 आ गया। इधर वाला आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 हो गया, एंड 2 टाइम्स आपका 3 है, तो 3 इंटू 3, ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री फैक्टर 3 मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो हमारे को एक तरफ क्या लिखना होगा, लाइन, और दूसरे तरफ क्या लिखना होगा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन की तरफ लिखेंगे हम लोग फर्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर बताओ, तो लिखेंगे दोनों के बीच में, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में, डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ क्या क्या है। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, तो क्या लिखेंगे, लाइन हैज
नो एंड पॉइंट्स, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, है ना। और दूसरी तरफ लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। अब जब इसके लाइन, अब दूसरी तरफ लाइन की तरफ आ रहे हैं, दूसरा डिफरेंस देखने जा रहे हैं, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन हैज, यहाँ पे देखा लाइन का, फिर उसके बाद हम लोग लाइन जब इसके नो कोई एंड पॉइंट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी, द लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो क्या लिखेंगे, लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। लाइन को हम क्या कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं, तो मेजर्ड लिखना है। और लाइन सेगमेंट का एक फिक्स्ड होता है, दो एंड पॉइंट्स, तो लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, यहां पे बोला था कैन नॉट बी, यहां पे बोलूंगा कैन बी, इसको किया जा सकता है, कैन बी मेजर्ड, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टू डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। इसी तरह आपको रे और लाइन के बीच में आ जाए, या रे और आपका किसके बीच में आ जाए, लाइन सेगमेंट, कोई चीज के बीच में भी आ जाए, आप कर लोगे। अब यहां पे बोल रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स विच मेजर 6.5 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर और 955 सेंटीमीटर, और बोल रहा है नेम देम ऑल्सो, उसका नाम भी बताओ। तो जैसे हमने एक पॉइंट, हम लोग क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और 6.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, 6.5 ऐसे दो डॉट देंगे और इसका नाम दे देंगे ए, और इसका नाम दे देंगे बी, और यहां लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ए बी इसका नाम हो गया, और लाइन सेगमेंट ऐसे, और इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या हो गया, ए बी। अब हमसे दूसरा है 8.3 सेंटीमीटर का, तो पहले 8.3 सेंटीमीटर, उसके बाद नेम देम आल्सो, तो 8.3 का हम लोग यहां से ऐसे खींचेंगे, आपको पता है कैसे ड्रॉ किया जाता है, स्केल की सहायता से। सी लिखेंगे यहाँ पर, और डी लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 8.3 सेंटीमीटर, और इधर लिखेंगे हम सी डी, और लाइन सेगमेंट का निशान देंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है 9.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग, और अपने स्केल से 9.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, और उसका भी नाम देंगे, नेम देम आल्सो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और 9.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे, और इसका नाम दे दिया मान लीजिए ई, और यहाँ का नाम दे दिया हमने एफ, तो इसका नाम हो गया 9.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखेंगे ई एफ, ऐसे लाइन दे दिया, लाइन सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है आप सबको। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करिए, जो कि इस स्कूल के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, और उसको मैंने आपको कराया है, इस, ठीक है। तो